नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है रविवार और रविवार को पड़ रही है सफला एकादशी, तो बहुत ही खास दिन है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय से चूकना नहीं है, वो आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है एकादशी तिथि और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आज रविवार का दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, वह सफल ही नहीं हो पा रहा है, बार बार अटक जाता है, तो एकादशी की इस विशेष रात्रि में आपको एक दीपक का दीप दान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार की आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान आपको अवश्य करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुवार की इस विशेष रात्रि में आपको दीपक के विशेष दीपदान को करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल एकादशी की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है, क्योंकि एकादशी का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11
काले तिल के दाने लेकर के आए हैं। उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक एकादशी की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन्हें भी समाप्त करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय, जो लोग बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन एकादशी की तिथि पड़ी है तो आप यदि उपाय प्रदोष काल के समय करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, लेकिन यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपकी जीवन में तेजी की कमी है यानी कि आप आलसी बहुत अधिक है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप किसी भी कार्य को सोचते हैं और उस कार्य को केवल सोचने में ही रह जाते हैं और उस कार्य को आप कर ही नहीं पाते हैं, तो आपको लाल चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक बना है तो आपको शहद लेना है। शायद आपको मात्र एक बूंद लेना है। देखिए, तो आपको पीला चंदन लेना है या फिर आपको लाल चंदन लेना है या फिर आपको एक बूंद शहद लेना है। तीनों में से केवल एक ही सामग्री आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है, तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी वाली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गीला करना है। तो पीले चंदन की एक बिंदी आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
यदि आप शहद की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, बिंदी जो आप लगाएंगे वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको मन में सोचना है। और यह जो चावल का दाना है, आपने जो बेलपत्र पर एक बिंदी लगाई है उसी के ऊपर आपको रख देना है, यानी कि चिपका देना है। बेलपत्र पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना भी रख देना है। अब इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। वापस से आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज जो है वह बढ़ते ही जा रहा है, धन की कमी होती जा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कर्जा न लेते हुए भी आपको लेना ही पड़ता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यदि आपका कोई भी कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको ये उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना ही तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेना है। इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना है और रविवार है तो आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, बेलपत्र और हरा मूंग जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको एक विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक समीपत्र है, एक बेलपत्र है और एक हरा मूंग है, तो इन सभी को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जल का पात्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, सुरेश्वर महादेव आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर कर देते हैं और इस उपाय में गुड़ का प्रयोग करने से गुड़ जो है हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन को तेजस्वी बनाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय भी कर लेना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।